सिखाती हमको भारत माँ का मान करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत का यशगान करो। आओ ये संकल्प उठाएं, एक दूजे के हम हो लें, एक साथ मिलकर सब भारत माँ की जय बोले, एक साथ मिलकर सब भारत माँ की जय बोले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वर्ल्ड के खास कार्यक्रम में। गणतंत्र दिवस के इस खास कार्यक्रम में मैं सुनीता पटेल न्यूज वर्ल्ड परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज इस विशेष कार्यक्रम में हमने विशेष कवियों को आमंत्रित किया है, क्योंकि काव्य धारा से अगर हम देशभक्ति को जोड़कर देखते हैं तो निश्चित तौर पर देश जो है यशगान करता हुआ नजर आता है भारत माँ का, भारती का। आइए आपको मिलवाती हूँ तमाम कवियों से जो कि आज हमारे न्यूज वर्ल्ड के स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आइए स्वागत करते हैं कैलाश प्रजापति जी हमारे साथ हैं, जो कि भोपाल से मौजूद है। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही दूसरी पंक्ति में मौजूद हैं गाडरवारा से हमारे बीच प्रशांत कौरव मजबूर जी। आप बड़े संचालक हैं, साथ आपका। और साथ ही मौजूद हैं संस्कार धानी जबलपुर से दिनेश सोनी राज जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही देश के ओजस्वी वक्ता, कवि और संचालक सुमित ओरछा जी, ओरछा से हमारे बीच मौजूद हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही आप देख रहे हैं शंभू सिंह मनहर जी, अंतर्राष्ट्रीय कवि, खरगोन से हमारे बीच मौजूद हैं। शंभू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जिस प्रकार से हमारे देश में गणतंत्र दिवस लागू हो, और इसके साथ ही आज हम आप जोड़ने जा रहे हैं की उस धारा से। कैलाश प्रजापति जी को मैं आमंत्रित करती हूं कि वे अपनी देशभक्ति की रचनाओं से हमें सराबोर करें, हमारे न्यूज़ के दर्शकों को अपनी देशभक्ति और हास्य की रचनाओं से वो कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से हम बात करते हैं कि हास्य का पुट अगर मिल जाए और देशभक्ति की बात हो जाए तो बात ही क्या कहने। स्वागत है कैलाश जी आपका। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत सी शुभकामनाएं। और मैंने देशभक्ति के ऊपर रचनाएं तमाम लिखी हैं, उनमें से एक मुक्तक मेरा जो कि मैंने लिखा हुआ है, मैं क्या चाहता है मेरा दिल इस देश के लिए, बस वही मैंने अपने इस मुक्तक में लिखा है कि हिंदुस्तान में ही हो अगला मेरा जन्म, हिंदुस्तान में ही हो अगला मेरा जन्म, माँ भारती की सेवा करते निकले मेरा दम, माँ भारती की सेवा करते निकले मेरा दम, मेरे अंत समय में मुझे इतना ही चाहिए, हाथों में हो तिरंगा मुख में वंदे मातरम, हाथों में हो तिरंगा मुख में वंदे मातरम। तो ये कैलाश प्रजापति, और हास्य में किस प्रकार से देशभक्ति का रंग बिखेरा जा सकता है, साथ ही देशभक्ति का गीत। कैलाश जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। और बस यही कहूंगी कि धानी चुनर पहन भारती ने श्रृंगार सजाया है, धानी चुनर पहन भारती ने श्रृंगार सजाया है, जिसकी रक्षा की खातिर वीरों ने खून बहाया है, जिसकी रक्षा की खातिर वीरों ने खून बहाया है, गणतंत्र दिवस फिर आया है, गणतंत्र दिवस फिर आया। ये स्वागत कीजिए प्रशांत मजबूर जी हमारे साथ गाडरवारा से मौजूद हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। वर्ल्ड न्यूज के इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, क्योंकि बह गया जंग में बुल्लहू कहाँ से लाओगे, बच्चे तड़प रहे हैं दूध में अब गऊ कहाँ से लाओगे, मारते रहे घर बेटियों को माँ की कोख में, अपने बेटों को फिर बहू कहाँ से लाओगे। मित्रों, मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपने काव्य पाठ को आरंभ करता हूँ। और आदरणीय सुमित भाई मेरे बाजू में विराजमान है, आदरणीय दादाजी, मैं 4 पंक्तियां उन बहरूपियों को यहाँ से देना चाहता हूँ इस न्यूज वर्ल्ड चैनल के माध्यम से कि मत लो गंदी जुबान से अब राम नाम की जय के नारे। जो आसाराम और राम रहीम और रामपाल जैसे लोग इस देश में संविधान को खोखला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं माताओं और बहनों के लिए ये पंक्तियां मैंने लिखी है कि मत लो गंदी जुबान से अब राम नाम की जय के नारे। अरे इस नारे को कहकर बाबाओं ने कितने वस्त्र उतारे, बर्बाद किया है जिनने श्री राम की गाथा पावन को, 2 कौड़ी का बना दिया है संतों के घर आंगन को, चरणामृत मत लेना उनका जिनका नंगा पहनावा है, कपटी कायर ढोंगी के ढोंगी बाबा है, और कह दो उन बाबाओं से यहाँ उनका कोई स्थान नहीं है, जो मानवता न पहचाने उनका हिंदुस्तान नहीं है, जो मानवता ना पहचाने उनका हिंदुस्तान नहीं। और मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि इस देश में जो नारी शक्ति को, बहनों को और माताओं को पूजा जाता है,
कि तुझमें प्रेम प्रतिज्ञा का रूप हमने देखा है। माँ होती क्या है कि तुझमें प्रेम प्रतिज्ञा का रूप हमने देखा है, तुझमें ही रणचंडी का स्वरूप हमने देखा है। तू प्रतिमा हाड़ा रानी के शीश दान की है, तू ही पावन गाथा पन्नाधाय के स्वाभिमान की है। हम तुमको दुर्गा काली की अवतार समझते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की पैनी तलवार समझते हैं। अरे तू ही तो आजादी की चारण है, इंदिरा के वचनों की स्पष्ट उदाहरण है। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम सारे देवों की माता हो, लाडले तिरंगे की तुम ही भारत माता हो, तुम ही भारत माता हो। तब एक बात कहना चाहूंगा मैं इस देश के नारियों के सम्मान में कि विश्वास नहीं था हवस के आगे सत्ता अंधी हो जाएगी। अरे उनको उन नेताओं से कि तुमको लुटती असमत का ध्यान नहीं है, सुन लो नेताओं तुम्हारा भी हिंदुस्तान नहीं है। अंतिम 4 पंक्तियों से अपने काव्य पाठ को विराम दूंगा। हिंदुस्तान का स्थान मेरे हृदय में क्या है कि मैं शीश झुकाता हूँ, मैं शीश झुकाता हूँ मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों को, मैं शीश झुकाता हूँ कौमी, मैं शीश झुकाता हूँ विश्व के उस पावन स्थान को, मैं शीश झुकाता हूँ सबसे पहले अपने हिंदुस्तान को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही शानदार प्रस्तुति प्रशांत कौरव मजबूर जी हमारे बीच गाडरवारा से आए और तमाम जो ज्वलंत मुद्दे हैं, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया है लेकिन तमाम ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जो आज भी हमारे जहन को कहीं ना कहीं घात करते हैं, कचोटते हैं, तब ऐसी कविता जन्म लेती है। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत कीजिए प्रशांत मजबूर। और नारियों की उन्होंने बात की, तब बस यही कहूंगी क्योंकि देश को आज़ादी दिलाने में अगर आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, ये पर्व मना रहे हैं, कहीं ना कहीं उस तरीके की जो आज स्थिति है कहीं ना कहीं नारियों का भी उसमें योगदान है। मेरे बीच ये तमाम बहनें बैठी हुई हैं, तब 4 पंक्तियां रखती हूँ कि नारी रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई, नारी रूप में जन्मी मगर मर्दानी कहलाई, वो थी दुर्गावती पद्मावती और लक्ष्मीबाई, वो थी दुर्गावती पद्मावती और लक्ष्मीबाई, जिनके शौर्य के आगे विधाता सर झुकाता है, जिनके शौर्य के आगे विधाता सर झुकाता है, उन्हीं की गौरव गाथा में हिंदुस्तान अब नतमस्तक है, अपना सर झुकाता है। और हमारे बीच अब संस्कारधानी जबलपुर से दिनेश सोनी राज जी हैं, जो कि शेर व शायरी के माध्यम से देशभक्ति की बात हमारे बीच रखेंगे। स्वागत है दिनेश सोनी राज जी। शुक्रिया सुनीता जी। न्यूज वर्ल्ड की पूरी टीम को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4 पंक्तियों से मैं अपनी बात रखूंगा कि गुल से पूछ लो या गुलिस्तान से पूछ लो, गुल से पूछ लो या गुलिस्तान से पूछ लो, आते जाते किसी भी इंसान से पूछ लो, गुल से पूछ लो या गुलिस्तान से पूछ लो, आते जाते किसी भी इंसान से पूछ लो, गुल से पूछ लो या गुलिस्तान से पूछ लो, आते जाते किसी भी इंसान से पूछ लो, गीता और कुरान से पहले है वंदे मातरम, गीता और कुरान से पहले है वंदे मातरम, आप तो चाहे पूरे हिंदुस्तान से पूछ लो, आप तो चाहे पूरे हिंदुस्तान से पूछ लो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। 4 पंक्ति और रख रहा हूं मैं कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक हिस्सा था पहले, और यहाँ आप ये सोचिए कि पाकिस्तान जो था हिंदुस्तान का हिस्सा था, इस नाते हिंदुस्तान पाकिस्तान के एक पिता के समान है। हम यही मान के चल रहे हैं कि तेरे बदन की मक्कारियों पे, तेरे बदन पे मक्कारियों का फहरन नहीं होता, तेरे बदन पे मक्कारियों का फहरन नहीं होता, फूल होते सरहद पे, तेरे बदन पे मक्कारियों का फहरन नहीं होता, फूल होते सरहद पे कफन नहीं होता, तेरे बदन पे मक्कारियों का फहरन नहीं होता, फूल होते सरहद पे कफन नहीं होता, गलतियां तो बहुत की हैं तूने मेरे लखते जिगर, गलतियां तो बहुत की हैं तूने मेरे लखते जिगर, वरना बाप कभी बेटे का दुश्मन नहीं होता, वरना बाप कभी बेटे का दुश्मन नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी। 4 पंक्तियां और रख रहा हूं मैं क्योंकि आज हमारे और पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा मामला है कश्मीर का, और कश्मीर का जो मुद्दा है वो कोई भी सरकार हल करने के लिए आगे नहीं आती है। वहाँ की सैनिक चाहती है कि कश्मीर हमारे हवाले कर दिया जाए, लेकिन कोई भी सरकार इस बात को आगे नहीं बढ़ाती। मैं न्यूज़ वर्ल्ड के माध्यम से 4 पंक्तियाँ दिल्ली में और दिल्ली की सरकार के लिए देना चाहता हूँ। ये आवाम की आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ है कि सुन लो हुक्मरानो अब जनता की आवाज़ को, सुन लो हुक्मरानो अब जनता की आवाज़ को, दफन कर दो जमी के अंदर उन पत्थरबाज को,
सुन लो हुक्मरानो, अब जनता की आवाज को दफन कर दो जमी के अंदर उन पत्थरबाज को, घायल ना हो जाए कहीं भारत माता का मस्तक, घायल ना हो जाए कहीं भारत माता का मस्तक। ओ माटी के लाल संभालो हिंदुस्तान के ताज को, ओ माटी के लाल संभालो हिंदुस्तान के ताज को। शुक्रिया। एक अंतिम 4 पंक्तियां और रखना चाहता हूं मैं, उसके बाद मैं अपने काव्य पाठ को समाप्त करूंगा कि आप सब जानते हैं कि हमारे आज़ादी को लगभग 72 साल हो गए और इन 72 सालों में हमने भौतिक प्रगति बहुत की, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बौद्धिक स्तर बहुत नीचे हो गया। हमने सोचने और समझने की शक्ति खो दी है, हम सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते हैं और इस सब का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है हमारे समाज में हमारी बेटियों ने उठाया है, बच्चियों ने उठाया है। देखिए 4 पंक्तियां मैं रख रहा हूँ कि हम ये कैसी आज़ादी मना रहे हैं, हम एक ऐसी आज़ादी मना रहे हैं, सोचो किधर थे और किधर जा रहे हैं। हम एक ऐसी आज़ादी मना रहे हैं, सोचो किधर थे और किधर जा रहे हैं। सुनाते थे जो दादा मुन्नी को कहानी, सुनाते थे जो दादा मुन्नी को कहानी, आज वही मुन्नी को कहानी बना रहे हैं, आज वही मुन्नी को कहानी बना रहे हैं। शुक्रिया सुनीता। बहुत ही सार्थक और सारगर्भित बात यहाँ दिनेश सोनीराज जी ने की और साथ ही देशभक्ति की बात की। सरहद पर जो जवान हैं जो कि आज भी शहीद हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से आपने बात रखी कि हाथ बांधकर हमारे सैनिकों को छोड़ दिया जाता है पत्थरबाजों के बीच, तो कहीं ना कहीं दिल दुखता है। उन शहीदों को, उन देश के जवानों को नमन करती हूँ। 4 पंक्तियों के माध्यम से आप सभी का मन चाहूंगी, क्योंकि वो हिफाजत करते हैं हमारे देश की, तब हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे पर्व मना पाते हैं। हिफाजत देश की करते नमन ऐसे जवानों को, हिफाजत देश की करते नमन ऐसे जवानों को, चटाते धूल दुश्मन को नमन ऐसे जवानों को, चटाते धूल दुश्मन को नमन ऐसे जवानों को। अमन और चैन है जिनसे हमारे मुल्क में कायम, कि सुख और शांति है जिनसे हमारे मुल्क में कायम, तिरंगा ही कफन जिनका नमन ऐसे जवानों को, तिरंगा ही कफन जिनका नमन ऐसे जवानों को। आइए हमारे बीच ओरछा से देश के ओजस्वी कवि जो कि बड़े बड़े मंचों का संचालन भी करते हैं, आज हमारे न्यूज़ वर्ल्ड चैनल में मौजूद हैं और जो उनका तेवर है, बस यही पंक्तियां कहूंगी कि न बंदूकें न खंजर न लाए कोई हथियार है, न बंदूकें न खंजर न लाए कोई हथियार हैं, माँ भारती के हम पुजारी, माँ भारती के हम पुजारी, हमारे शब्द शब्द औजार हैं और खौलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं, खौलते खूं की स्याही से हमने लिखे चंद अशार हैं, नहीं खाती कलम खौफ हमारी, हम चलते फिरते अखबार हैं, हम चलते फिरते अखबार हैं। स्वागत कीजिए सुमित ओरछा जी का। हो सबसे भाईचारा यही मंत्र हमारा, आलोक दे रहा है लोकतंत्र हमारा, ना कहीं पे दंगा ना ही आगजनी हो, कर रहा है प्रार्थना गणतंत्र हमारा। न्यूज वर्ल्ड के दर्शकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और उसी की याद में हम, उसी के उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस का आयोजन करते हैं। गणतंत्र दिवस मनाता है पूरा देश। मैं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को याद करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो महापुरुष हैं जिनको सबसे कम समझा गया इस देश में। मैं 4 पंक्तियां उनके क्या विचार थे और देश ने क्या समझा, मैं आपके बीच में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि सबका हो उत्थान बराबर बाबा ने था यही कहा, हमने उनको ना समझा पर था उन्होंने सही कहा, पिछड़ों को आगे लाना था पर हम ये क्या कर बैठे, अगड़ों को पिछड़ा करने का था उन्होंने नहीं कहा, अगड़ों को पिछड़ा करने का था उन्होंने नहीं कहा, वो दीनों के दीन बंधु थे, उनके भाग्य विधाता थे,
भारत माँ के लाल थे बाबा, संविधान निर्माता थे। और आज इसी उपलक्ष्य में एक गीत मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ना चाहता हूँ। हम कभी, कहा जाता है कि कभी राष्ट्र की वाणी होता है, कभी राष्ट्र के चारण होते हैं। हम किस व्रत को जीते हैं, आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में एक गीत आपके समक्ष कहना चाहता हूँ कि तुमने दी आवाज तो हमने रास्ता अपना छोड़ दिया, तुमने दी आवाज तो हमने रास्ता अपना छोड़ दिया, सबके सपने सच करने को अपना सपना तोड़ दिया, ऊंची पदवी ऊंचे आसन और घराना छोड़ा है, घर की सुख सुविधाएं छोड़ी ठौर ठिकाना छोड़ा है, इधर उधर से इधर उधर, यहाँ वहां से यहाँ वहां, आज यहाँ है हम लेकिन कल ना जाने रहे कहाँ, कहाँ कहाँ सोया है स्वाभिमान जगाने निकले हैं, हम अपनी कविता से हिंदुस्तान जगाने निकले हैं, हम अपनी कविता से हिंदुस्तान जगाने निकले हैं। और अगला बंदा आपके समक्ष पढ़ता हूं कि अधिकारों का कोलाहल है, सबको मौलिक अधिकार पता है, मौलिक कर्तव्य कोई नहीं जानना चाहता, कि अधिकारों का कोलाहल है, कुछ में ह्यूमन जैसी कोई बात नहीं, जिनमें बात है उनमें देश के लिए कोई जज्बात नहीं, जिनमें बात है उनमें देश के लिए कोई जज्बात नहीं, श्रम शक्ति से देश बढ़ेगा, श्रम शक्ति से देश बढ़ेगा, यह बतलाने निकले हैं, हम अपनी कविता से हिंदुस्तान जगाने निकले हैं, हम अपनी कविता से हिंदुस्तान जगाने निकले हैं। और एक आह्वान करता हूं कि सारे भेद विभेद मिटा दो, सारे भेद विभेद मिटा दो, आपस में सब एक बनो, एक बनो और नेक बनो, एक बनो और नेक बनो, फिर काबिल तुम हर एक बनो, काबिल बनकर इस दुनिया में मान बढ़ाओ भारत का, काबिल बनकर इस दुनिया में काबिल बनकर इस दुनिया में मान बढ़ाओ भारत का, और समूची दुनिया में यशगान कराओ भारत का, संघ शक्ति कलयुगे यही उद्घोष कराने निकले हैं, हम अपनी कविता से सोया देश जगाने निकले हैं। और अंतिम बंद पढ़ता हूं कि धर्म जाति और भाषावाद के क्या है हमारे देश में, कि धर्म जाति और भाषावाद के खाने खाने बटा हुआ, भीतर भीतर धधक रहा है सीमाओं पर कटा हुआ, तीन पहर में चारों भाई बात बात में लड़ते हैं, मकसद कुछ मालूम नहीं है फिर भी दंगे हो पड़ते हैं, इन दंगों में घायल जो आंचल दिखलाने निकले हैं, हम अपनी कविता से हिंदुस्तान जगाने निकले हैं, हम अपनी कविता से हिंदुस्तान जगाने निकले हैं। और अंतिम पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि हम कहते हैं कि हमारे देश की रक्षा सैनिक कर रहे हैं इसलिए देश मजबूत है, लेकिन देश सर्वशक्तिमान कब बनेगा, दुनिया का विश्वगुरु भारत कब बनेगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब, जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब, केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे पूरा देश लड़ेगा जब, सैनिक सिकन न आने देंगे भारत माँ के गणतंत्र दिवस पर, क्या हमारे कर्तव्य है कि सैनिक सिकन न आने देंगे भारत माँ के माथे में, पर हम भी अपना धन सौंपेंगे सारा देश के खाते में, और कोई बेटा ऐसे भी अपना कर्तव्य निभाएगा, सीमा पर लड़ते सैनिक को ये विश्वास दिलाएगा, उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे, बूढ़ी माँ की आंखों में हम कमी नहीं होने देंगे, बूढ़ी माँ की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। दीपावली के दिन जब हमारे बच्चे हाथों में फुलझड़ियां लें तो हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि आसपास कोई शहीद का बच्चा तो ऐसा नहीं है जिसके हाथों में भी फुलझड़ी ना पहुंची हो, कि उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे, बूढ़ी माँ की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे, बहनें भी राखी बांधेंगी तभी किसी कलाई को, पहली राखी जब भेजेंगी वो सरहद के भाई को, और बच्चे भी जय हिंद कहेंगे देश का उन्नत माथा होगा, उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा, उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा। भारत माता की जय। न्यूज वर्ल्ड के दर्शकों को पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप थे सुमित मिश्रा ओरछा जी, जो कि ऐतिहासिक नगरी ओरछा से हमारे बीच मौजूद थे। और बस यही कहूंगी कि बांधे जाते हैं इंसान, बांधे जाते हैं इंसान, तूफान न बांधे जाते हैं, बांधे जाते हैं इंसान, तूफान न बांधे जाते हैं, बांधी जाती है काया, बांधे ना इरादे जाते हैं, बांधे ना इरादे जाते हैं। और यही वो युवा कवि हैं जिनके इरादों में वो दम है कि जो भारत माता को इस प्रकार अपनी कलम से नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। उनकी लेखनी किस प्रकार से लिखती है आप सुन रहे थे, और जिस प्रकार से कविता की बात की सुमित ओरछा जी ने। और अमूमन आपने देखा होगा कविता में कवि जो है वो कुर्ता पैजामा में नजर आते हैं, लेकिन हमारे जो देशभक्त कवियों की वेशभूषा आप देख रहे हैं, तब कविता क्या है वो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कविता क्या है। क्या कविता कोई पहनावा है? कविता कुर्ता पैजामा है? कविता खाने कमाने चरित्र चमकाने की चीज है? अरे ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। और हमारे बीच शंभू सिंह मनहर जी हैं, जिनकी वेशभूषा आप देखिए, प्रोफेसर हैं, बहुत नेक काम भी करते हैं और उतनी ही अच्छी शिद्दत से वो अपनी लेखनी को भारत माता के नाम करते हैं। उनकी लेखनी क्या लिखती है आज हम
कार्यक्रम न्यूज वर्ल्ड के माध्यम से सुनेंगे। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत कीजिए शंभू सिंह मनहर जी हमारे बीच मौजूद। धन्यवाद सुनीता पटेल जी। न्यूज वर्ल्ड के सभी दर्शकों और राष्ट्र प्रेमियों को बहुत मैं पहले बधाई देता हूं गणतंत्र दिवस की इस पूर्व संध्या पर, गणतंत्र दिवस पर। और पढ़ना कुछ, चूंकि लाइव कार्यक्रम है, पढ़ना कुछ और चाहता था, पर 4 पंक्तियां सबसे पहले मैं उस सैनिक को देना चाह रहा हूं, उसके नाम करना चाह रहा हूं, जो सोचता है कि अगले ही क्षण मुझे इस राष्ट्र पर समर्पित होना है। वो क्षण क्या होता है, पूरी कायनात क्या बोलती है उस समय। पंक्तियां पढ़ रहा हूं। हवा कहती है वंदे मातरम, मिट्टी महकती है। हवा कहती है वंदे मातरम, मिट्टी महकती है। तिरंगे में हुआ कंपन, सब मिट्टी महकती है। हवा कहती है वंदे मातरम, मिट्टी महकती है। तिरंगे में हुआ कंपन, सब मिट्टी महकती है। बढ़ा जब देश का सैनिक वतन पर जा फिदा करने, बढ़ा जब देश का सैनिक वतन पर जा फिदा करने। जहां पर भी रखे उसने कदम, मिट्टी महकती है। जहां पर भी रखे उसने कदम, मिट्टी महकती है। हवा कहती है वंदे मातरम, मिट्टी महकती है। 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही है। हमारे कॉलेज का एक विद्यार्थी कारगिल युद्ध में शहीद हुआ। ये अंतर्द्वंद की पंक्तियां हैं कि जब सैनिक सीमा पर जाता है तो रोजगार भी कहीं एक कारण होता है, पर एक बार जब चला जाता है तो दायित्व बोध इस राष्ट्र के प्रति उसे क्या करने पर, क्या सोचने पर मजबूर करता है। पंक्तियां सुना रहा हूं। रहे शिकवा गिला कुछ भी नहीं, मैं निष्कपट लौटूं। रहे शिकवा गिला कुछ भी नहीं, मैं निष्कपट लौटूं। करूं दायित्व पूरा मुस्कुरा कर और झट लौटूं। रहे शिकवा गिला कुछ भी नहीं, मैं निष्कपट लौटूं। करूं दायित्व पूरा मुस्कुरा कर और झट लौटूं। तिरंगे को रखूं ऊंचा कि जब तक प्राण है बाकी। तिरंगे को रखूं ऊंचा कि जब तक प्राण है बाकी। अगर लौटूं कभी घर तो तिरंगे में लिपट लौटूं। अगर लौटूं कभी घर तो तिरंगे में लिपट लौटूं। रहे शिकवा गिला कुछ भी नहीं, मैं निष्कपट लौटूं। और ये जो गणतंत्र दिवस से ठीक 3 दिन पहले हमारे एक शहीद का, इस राष्ट्र के स्वाभिमान के प्रतीक का जन्मदिन आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। मैं उनका स्मरण कर रहा हूं बहुत आदर के साथ में। उनको मैं शहादत की उच्चतम सीमा तक रखता हूं। आज भी यह चर्चा में कि वो हुआ क्या, मैं सवाल भी छोड़ता हूं इस राष्ट्र के सामने, दुनिया के सामने, आपके इस चैनल के माध्यम से। और पंक्तियां पढ़ रहा हूं बेबाकी से। प्राध्यापक को मैं जानता हूं मैं क्या पढ़ रहा हूं। पंक्तियां सुनिएगा। बहुत से, सुनिए सुनिएगा। बहुत से राज है बाकी खुलासों की जरूरत है। अंधेरा है घना फिर से उजासों की जरूरत है। तुम्हें चाचा तुम्हें बापू जरूरी है, तुम ही रख लो। तुम्हें चाचा तुम्हें बापू जरूरी है, तुम ही रख लो। बदलना देश है हमको सुभाषों की जरूरत है। बदलना देश है हमको सुभाषों की जरूरत है। बहुत से राज हैं बाकी खुलासों की। एक मैं आवाहन गीत पढ़ रहा हूं, क्योंकि पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाते हुए गई है। एक आवाहन गीत बहुत समय से हम गाते रहे हैं, वीर तुम बढ़े चलो, कुछ नयापन भी आना चाहिए। मैं पंक्तियां सुना रहा हूं और एक आवाहन गीत सुनिए। मातृभू की वंदना पुकारते चले चलो,
मातृभू की वंदना पुकारते चले चलो, वीर शहीदों को उर में धारते चले चलो, मातृभू की वंदना पुकारते चले चलो, वीर शहीदों को उर में धारते चले चलो, भारती के भाग्य को संवारते चले चलो, भारती के भाग्य को संवारते चले चलो, कर्ज मातृभूमि का उतारते चले चलो, कर्ज मातृभूमि का उतारते चले चलो। पंक्तियां सुना रहा हूं। दो तरीके से जीवन जिया जा सकता है, एक तरीका 2 पंक्तियों में, दूसरा तरीका अगली 2 पंक्तियों में। कि 4 दिन की जिंदगी है खूब तू विनोद कर, 4 दिन की जिंदगी है खूब तू विनोद कर, 4 दिन की जिंदगी है खूब तू विनोद कर, देख ले समंदरों को और खोद कर, 4 दिन की जिंदगी है खूब तू विनोद कर, देख ले समंदरों को और खोद कर, राष्ट्र प्रेम की सुधा को सिर नवा के पी जरा, राष्ट्र प्रेम की सुधा को सिर नवा के पी जरा, जिंदगी मिली तो देश के लिए भी जी जरा, जिंदगी मिली तो देश के लिए भी जी जरा, मूर्ति माँ की अश्रु से निखारते चले चलो, मूर्ति माँ की अश्रु से निखारते चले चलो, कर्ज मातृभूमि का उतारते चले चलो, कर्ज मातृभूमि का उतार। आखिर की पंक्तियां, बीच में और गीत को छोड़ता हूं, आखिर की पंक्तियां पढ़ रहा हूं। कहाँ चूक हुई कि हम जिनको ढूंढ रहे थे वो नहीं मिले, हमें वो मिल रहे हैं जो नहीं मिलने चाहिए थे। पंक्तियां सुना रहा हूं। रानियों में खो गए, जवानियों में खो गए, रानियों में खो गए, जवानियों में खो गए, आजादी मिली तो लाभ हानियों में खो गए, रानियों में खो गए, जवानियों में खो गए, आजादी मिली तो लाभ हानियों में खो गए, टोपियां लगा के राजधानियों में खो गए। अगली पंक्ति पर मुझे स्नेह मांगता हूं पूरे राष्ट्र का ही, कि टोपियां लगा के राजधानियों में खो गए, टोपियां लगा के राजधानियों में खो गए, देश पर जो मर मिटे कहानियों में खो गए, देश पर जो मर मिटे कहानियों में खो गए, फिर से उन शहीदों को दुलारते चले चलो, फिर से उन शहीदों को दुलारते चले चलो, कर्ज मातृभूमि का उतारते चले चलो, कर्ज मातृभूमि का उतारते चले चलो, कर्ज मातृ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। ये तालियां हमें बता रही है कि रचना कितनी शानदार थी। शंभू सिंह मनहर जी हमारे बीच मौजूद हुए और बहुत अच्छा काव्य पाठ उन्होंने किया। और आज गणतंत्र दिवस है, हम माँ भारती को याद कर रहे हैं, भारत माता को नमन कर रहे हैं। और जिस प्रकार की स्थितियां हैं भारत देश में, बस यही कहूंगी कि न तेरा है न मेरा है, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। ये न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। और ये बात ना मानी गई तो इसमें नुकसान सबका है, ये बात ना मानी गई तो इसमें नुकसान सबका है। जो नदियां आकर मिलती हैं वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां आकर मिलती हैं वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। आइए गणतंत्र दिवस की आज हम काव्यधारा में आप सभी को जोड़ रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड के माध्यम से। और हमारे बीच एक और कवित्री जो कि बहुत विशेष हैं, अमूमन बहुत सारे मंच करती हैं इसलिए थोड़ा सा विलंब से आई हैं। और न्यूज़ वर्ल्ड के तमाम दर्शकों को वो अपनी देशभक्ति की गीत कविता के माध्यम से जोड़ेंगी। और जिस प्रकार से मैंने पहले भी कहा था कि देश को आज़ादी दिलाने में महिलाओं का, नारियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 4 पंक्तियों से अपनी बात रखती हूँ कि बनी रहती गर वो पर्दे की बुलबुल, बनी रहती गर वो पर्दे की बुलबुल, ना होता अमर नाम झांसी का बिल्कुल, ना होता अमर नाम झांसी का बिल्कुल। मनुसी अगर महारानी ना होती, मनुसी अगर महारानी ना होती तो झांसी की अमिट वो कहानी ना होती, तो झांसी की अमिट वो कहानी ना होती। इन पंक्तियों के माध्यम से नम्रता नमित श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत कीजिए नम्रता जी। धन्यवाद मैडम, मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ
और आइए एक गीत, वंदे मातरम गीत आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। ओढ़ चुनरिया तीन रंग की, ओढ़ चुनरिया तीन रंग की, मन ही मन मुस्काऊं मैं। ओढ़ चुनरिया तीन रंग की, मन ही मन मुस्काऊं मैं। भारत की बेटी हूँ, झूम कर वंदे मातरम गाऊं मैं। भारत की बेटी हूँ, झूम कर वंदे मातरम गाऊं मैं। मातृभूमि और देश से बढ़कर, मातृभूमि और देश से बढ़कर धर्म नहीं कोई दूजा है। भारत माँ खुशहाल रहे, बस यही हमारी पूजा है। भारत माँ खुशहाल रहे, बस यही हमारी पूजा है। गीत छंद के मंत्र पढ़ो, गीत छंद के मंत्र पढ़ो, गजलों के सुमन चढ़ाऊं मैं। भारत की बेटी हूँ, झूम कर वंदे मातरम गाऊं मैं। भारत की बेटी हूँ, झूम कर वंदे मातरम गाऊं। और एक बंद और आप तक पहुँचाती हूँ कि सीमाओं के संत शहीदों का अभिनंदन वंदन है। सीमाओं के संत शहीदों का अभिनंदन वंदन है। शीश लगाऊं पावन माटी, ये कुमकुम है चंदन है। शीश लगाऊं पावन माटी, ये कुमकुम है चंदन है। मन करता है हर बेटे को, मन करता है हर बेटे को, राष्ट्र धर्म समझाऊं मैं। भारत की बेटी हूँ, झूम कर वंदे मातरम गाऊं मैं। भारत की बेटी हूँ, झूम कर वंदे मातरम गाऊं मैं। बहुत शुक्रिया। भारत की बेटी हूँ, झूमकर वंदे मातरम गाऊं मैं। इस शानदार गीत के बाद जिन्होंने शानदार कार्यक्रम का संचालन किया है और पूरे कवियों को संयोजित करके न्यूज वर्ल्ड के इस कार्यक्रम में लेकर के आई और गणतंत्र दिवस का अनूठा कार्यक्रम किया है, वो आदरणीय सुनीता पटेल जी, जो एंकर के साथ इस देश की बहुत बड़ी उभरती हुई कवित्री भी हैं। उनको 4 पंक्तियों से बुलाना चाहता हूँ। क्या कहती है भारत की नारी? आज एक भारत की नारी के मर्दानी पर एक फिल्म भी आज रिलीज हो रही है, तब मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि मैं भारत माँ की बेटी हूँ, मैं माँ गंगा का पानी हूँ। मिटा सकता नहीं कोई जिसे मैं वो निशानी हूँ, जो करते प्यार कान्हा सा मैं उनके लिए राधा, दिखाते आंख जो उनके लिए झांसी की रानी हूँ। जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए आदरणीय सुनीता पटेल जी। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी। और जिस प्रकार से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, न्यूज वर्ल्ड के तमाम दर्शकों को पुनः से मैं शुभकामनाएं देती हूं इस गणतंत्र दिवस के पर्व की। और देश की बेटी क्या लिखती है, 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात रखती हूं, क्योंकि हम अंगार और श्रृंगार दोनों ही जानते हैं। जब हम श्रृंगार में होते हैं तो हाथों में चूड़ियां होती हैं, लेकिन जब अंगार की बात होती है तो हाथों में तलवारें होती हैं। 4 पंक्तियों से बात रखती हूँ, आप सभी का मन चाहूंगी। घटे जब प्रेम जीवन में, कलम श्रृंगार लिखती है। घटे जब प्रेम जीवन में, कलम श्रृंगार लिखती है। मिले जब दाद अपनों की, कलम आभार लिखती है। मिले जब दाद अपनों की, कलम आभार लिखती है। जो मेरे देश का सम्मान खतरे में नजर आए, जो मेरे राष्ट्र का सम्मान खतरे में नजर आए, बन के तलवार दुर्गा सी, कलम अंगार लिखती है। बन के तलवार दुर्गा सी, कलम अंगार लिखती है। और हम कलम के माध्यम से माँ भारती की आरती उतारते हैं। हम तमाम जो मेरे साथी बैठे हैं कलम के महारथी हैं, उनके बीच कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी। शंभू जी हमारे बीच हैं कि मात भारती की आरती उतारने को निकले हैं, कविता से कवि धर्म हम भी निभाएंगे। मात भारती की आरती उतारने को निकले हैं, कविता से कवि धर्म हम भी निभाएंगे। देश की अखंडता को खंड खंड करेगा जो, राष्ट्र की अखंडता को खंड खंड करेगा जो,
पाठ राष्ट्र धर्म का हम उसे भी पढ़ाएंगे, और संविधान देश का दिखेगा जब खतरे में, उसकी सुरक्षा का बीड़ा हम उठाएंगे। और मान मर्दन जो करेगा मात भारती का, ऐसे गद्दारों को सीमा पार छोड़े आएंगे, ऐसे गद्दारों को सीमा पार छोड़े आएंगे। और जिस प्रकार से मैंने कहा कि अगर हम कोई पर्व मना रहे हैं, चाहे वो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, लेकिन हमें उन जवानों को, सरहद पर तैनात उन शहीदों को जिन्होंने हमारे लिए, हमारे देश के लिए जान गंवाई है, उनको नहीं भूलना चाहिए। 4 पंक्तियों में आप सभी का साथ चाहूंगी, 4 पंक्तियों के माध्यम से बात रखती हूँ कि होली हो या के ईद दिवाली मनाइए, होली हो या के ईद दिवाली मनाइए, सरहद के निगहबां को मगर मत भुलाइए, सरहद के निगहबां को मगर मत भुलाइए, जिनकी बदौलतों से है इस मुल्क में खुशियाँ, इस मुल्क में खुशियाँ, इस मुल्क में खुशियाँ, श्रद्धा से उनके नाम दिया एक जलाइए, श्रद्धा से उनके नाम दिया एक जलाइए, होली हो या के ईद दिवाली मनाइए। इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से और न्यूज़ वर्ल्ड के तमाम दर्शकों को पुनः से गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।